मम्मी जी, आप बेटी तो दूर बहू भी नहीं मान पाई। सीमा, जल्दी करो, मम्मी की फ़्लाइट लैंड करने वाली होगी और एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते आधे घंटे और लगेंगे। बस संजय, 5 मिनट और। मम्मी जी की पसंद का खाना बना रही हूँ। इतने दिनों बाद आ रही हैं अमेरिका से। संजय और सीमा अपने छोटे से फ्लैट में रहते थे। संजय इंजीनियर था और बहुत अमीर परिवार से था। करोड़ों का मकान और पिता का हीरो का व्यापार था, परंतु उसे अपनी नौकरी की वजह से इस छोटे शहर के छोटे से फ्लैट में रहना पड़ रहा था। संजय के माता पिता शुरू से चाहते थे कि संजय व्यवसाय में हाथ बटाए और उनके साथ रहे, परंतु संजय को अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई और अपने प्राइवेट जॉब से बहुत लगाव था। जॉब नई थी, इसलिए सैलरी भी कम थी और रहन सहन भी सामान्य था। सीमा, बहुत थक गई मैं। ज़रा पानी गर्म कर दे और मेरे बैग भी अनपैक कर दे। फ़्लाइट से आई हूँ, फिर भी थकान हो रही। वैसे तेरी ननद तुम्हें बहुत याद कर रही थी। कभी तुम लोग भी छुट्टियों में वहाँ घूम आओ। मुझे बता देना, मैं टिकट बुक करा दूँगी। अमेरिका के महंगे टिकट्स हैं। सीमा की सास रेवती जी ने कहा। सीमा अपनी सासू माँ के स्वभाव को जानती थी। उसे पता था कि संजय की छोटी सैलरी और उसका मिडिल क्लास परिवार की लड़की से प्रेम विवाह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। सीमा को वह अभी भी अपने घर की सदस्य नहीं मानती थी। वह यहाँ पहली बार आई है, वह भी अपनी बचपन की सहेली नमिता की 50वीं शादी की सालगिरह समारोह अटेंड करने के लिए। मम्मी, सीमा ने आपकी पसंद का खाना बनाया है, अच्छे से खाओ और आराम करो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर आने में भी देर हो सकती है। आज नए प्रोजेक्ट का काम शुरू कर रहा हूँ। हाँ संजय, जाओ। वैसे यह ज़िंदगी तुमने स्वयं चुनी। पापा के साथ काम करते तो मालिकों वाली ज़िंदगी जीते। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ, आज पहनकर ऑफिस जाओ। वाह माँ, इतने कपड़े मेरे लिए? 6 महीने नहीं खरीदने पड़ेंगे नए कपड़े। और सीमा के लिए क्या लेकर आई? ये पूरा बैग भरा है, देखो, रेवती जी बोली। सीमा ने खुश होकर झटपट बैग खोल लिया। ये क्या माँ, ये तो तुम्हारे पुराने कपड़े हैं। संजय ने आश्चर्य किया। हाँ पुराने हैं तो क्या हुआ, इतने महंगे कपड़े हैं। किसी काम वाली को इतने महंगे कपड़े नहीं दे सकती, और सारे कपड़े एक बार ही मैंने पहने हैं, दिखते भी नए हैं। सीमा तो मायके में अपने भाई की शादी में भी पहन सकती है, अभी नए हैं सारे। बस मेरा दिल भर गया इन कपड़ों को पहनकर, इसलिए इसे दे रही हूँ। सीमा का दिल रो पड़ा। सासू माँ के पुराने कपड़े लेने में उसे दुख नहीं हो रहा था, उसका दिल उनकी बातों से रो रहा था। मायके में भी माँ की साड़ियाँ वह पहनती थी, फिर इस माँ की क्यों नहीं? परंतु सासू माँ उसे बेटी तो दूर बहू भी नहीं मान पाई थी। सीमा ने बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए उन कपड़ों को रख लिया। शाम के चाय के बाद रेवती जी अपनी सहेली के यहाँ जाने को तैयार होने लगी। वाह मम्मी जी, आप तो इस वेस्टर्न ड्रेस और इस ज्वेलरी में बहुत सुंदर लग रही हैं। सीमा ने अपनी सजी धजी सास को देखकर बोला। हाँ, तुम्हारे ससुर जी ने गिफ्ट किया था ये बेशकीमती हीरो का हार, और यह ड्रेस तेरी ननद ने खरीद कर दी है। आज पहन लेती हूँ, फिर तू ले लेना, क्योंकि किसी ड्रेस को मैं एक से ज़्यादा बार नहीं पहनती। अच्छा, मैं निकलती हूँ। जब संजय आ जाए तो तू भी आ जाना। संजय के इंतज़ार में मुझे देर हो जाएगी। सीमा क्या पहनेगी, किस प्रकार तैयार होगी, इससे रेवती जी को कोई मतलब नहीं था। सीमा जब पार्टी में पहुंची तो उसे देखकर रेवती जी की सहेलियों ने कहा, ये क्या रेवती, तेरी बहू तो वही साड़ी पहनी है जिसे तुमने मोनिका के जन्मदिन में पहना था। वैसे बहुत प्यारी है तुम्हारी इकलौती बहू, पर तेरे जैसी स्मार्ट नहीं, ओल्ड मॉडल है। तू इतनी उम्र में भी इतने महंगे और स्टाइलिश ड्रेस में आई है, और उसने यह पुरानी मॉडल की साड़ी पहन रखी है। नमिता ने बेधड़क बोल दिया, और संग में उसके घर वाले भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। सीमा को अपनी साड़ी में देख रेवती जी परेशान हो गईं। साथ ही नमिता की बात कि उसकी बहू स्मार्ट नहीं है, ओल्ड मॉडल है, ने उनका चैन छीन लिया। उन्हें अपने कपड़े और ज्वेलरी का ध्यान रहा, और सीमा के कपड़ों और ज्वेलरी का क्यों नहीं। दिल ही दिल में उन्हें सीमा को दिए नसीहत भी याद आई कि यह साड़ी भाई के शादी में पहन लेना। उन्हें अपने आप पर ग्लानि होने लगी।
उन्हें समझ में आ गया कि सीमा कोई बाहर से आई लड़की नहीं, उन्हीं की बहू है, जिससे उनका भी मान सम्मान जुड़ा है। रेवती जी को एहसास हो गया, जब एक बेटी किसी के घर की बहू बनती है तो वह उस घर की लक्ष्मी होती है और उसी से ससुराल और सास ससुर का सम्मान जुड़ा होता है। कल सुबह रेवती जी वापस जाने को तैयार हो गईं। मम्मी जी, 1-2 दिन और रुक जाती, सीमा ने कहा। सीमा ज़रूर रुक जाती, परंतु तुम्हारे ससुर जी अकेले हैं, अगली बार उन्हें संग लेकर आऊँगी। उन्हें भी तो बहू के हाथों का खाना और प्यार नसीब होना चाहिए। काम वाली के हाथों से बने खाने में सब कुछ होता है, पर प्यार नहीं होता। बेटा, वैसे मैं सोच रही थी इसी शहर में एक ऑफिस ले लूं, जिससे व्यवसाय के साथ तुम लोगों के साथ भी रह सकूं। संजय की नौकरी वहां नहीं जा सकती, पर हमारा व्यवसाय तो यहां से हो सकता है, रेवती जी ने प्यार से कहा। संजय सीमा की तरफ मुस्कुराकर देख रहा था। उसे पता था सीमा ने जानबूझकर नई साड़ी होने के बावजूद माँ की पुरानी साड़ी पहनकर पार्टी में गई थी। वह उन्हें समझाना चाहती थी, वह कोई बाहर की नहीं, उन्हीं की बहू है, उन्हीं के परिवार की सदस्य। उसका पहनावा और उसकी इज्जत सिर्फ उसके लिए मायने नहीं रखती, यह उनके लिए भी मायने रखती है। और यह बातें उन्हें समझाने में वह सफल हो गई थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।